अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं कुकिंग करने लगी थी तो मैंने सोचा अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने ना एक हाथ पे मेहंदी लगाई थी रात को, आपको नज़र आ रही होगी। मेरी कज़न आई थी तो उसने मुझे लगा अगर जी ईद पे भी नहीं लगाई थी और रात को वो आई उसके हाथों पे लगी हुई थी, इतनी प्यारी लग रही थी तो उसने मुझे भी लगा दी। मैंने कहा इतनी अच्छी लग रही है, तो उसे लगानी आती है तो कहती लाओ तो मैं भी लगा देती हूँ, तो उसने मुझे लगा कर दी। अच्छा, भिंडिया आज हम लोग बना रहे हैं और मेरी सिस्टर को भी भिंडिया बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो वो काम कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो मैं जब आती हूँ ना तो अम्मी और सिस्टर को मेरे दिल चाहता है कुछ ना कुछ मैं बनाऊँ। ज़्यादातर तो सिस्टर कुकिंग करती है, लेकिन आज वो कह रही थी कि चलो तुम बनाओ, देखते हैं तुम्हारे हाथ में कैसा टेस्ट है ना, सी बनती है। तो घर वालों की फरमाइश पे बना रही हूँ। तो ये थोड़ी सी ही थी और अभी मैंने कहा इनकी कटिंग कर लेती हूँ। और पहले इनको धो के रखा, ये जब ड्राई हो गई अच्छे से तो फिर इनको मैंने काट लिया था। और यहाँ पे ना ये जो है सूखा धनिया, ये अम्मी के घर ना हम लोग तो वहाँ ससुराल में पीस के रख लेते हैं, लेकिन अम्मी जो है ना वो नहीं पीसती। अम्मी कहती है फ्रेश जो होता है ना उसी टाइम डालो, तो उसका एक तो टेस्ट भी होता है और उसकी खुशबू भी होती है, और अगर पिसा हुआ पड़ा हो तो उसकी खुशबू भी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने इसको हल्का सा गर्म कर लिया और उसके बाद ये देखिए इतना बारीक हो गया है ना इतने जल्दी, तो हल्का सा गर्म किया था बस। और उसके बाद ना ये भिंडियाँ मैंने काटी थी, थोड़ी थी, तो इनमें मैंने आलू भी डाल दिए थे। अच्छा, इसके ऊपर मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली है और जो पिसी हुई होती है वो भी डाली है, और सूखा धनिया डाल रही हूँ, नमक डाला है। और ये सारे मसाले डालकर ना इसको मैं हाथ की मदद से ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि ये सारी भिंडियों पे और आलू पे लग जाए। उसको मिक्स करके मैंने एक साइड पर रख लिया और यहाँ पे ना चूल्हा मैंने ऑन किया है, इसके ऊपर कढ़ाई रखूँगी। मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, ये गर्म हो जाएगा, और एक पैन साथ रखा है जिसमें मसाला रेडी करूँगी। तो यहाँ पे ऑयल गर्म होगा जब तक, तो मैं पैन में ऑयल थोड़ा सा डालकर उसमें प्याज डाल के वो भून लेती हूँ। प्याज को हल्का सा लाइट सा पिंक से होंगे तो फिर टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में प्याज जो है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होते। क्योंकि मैंने ना पहले सोचा था कि फ्राई करती हूँ, फिर मैंने कहा चलो प्याज टमाटर भी डाल लेते हैं। तो जब वो मैंने मसाला लगा लिया था तो मैंने कहा इनको मैं अलहदा से फ्राई कर लेती हूँ और फिर ना मसाला डालकर बनाकर उसके अंदर डाल दूँगी। तो मुझे पैन में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग रहा था तो फिर मैंने उसको कम कर लिया। और यहाँ पे मैंने पैन के अंदर डाल दिए हैं प्याज। मैंने लिए थे 2 प्याज, एक बड़े साइज़ का था और एक छोटा सा प्याज था। उनको मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया और अभी वो मैंने पैन में डाल दिए हैं। और भिंडियाँ जो हैं वो ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने कढ़ाई में डाल दी हैं। जितनी देर में ये फ्राई होंगी तो उतनी देर में हमारा मसाला भी बन जाएगा। और मसाले में मैं और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक डालूँगी। प्याज और टमाटर अच्छे से भून लूँगी ना तो उसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि मैंने भिंडियों के ऊपर ऑलरेडी सारा मसाला लगाया हुआ है। और एंड पे फिर मैं 3-4 हरी मिर्च डाल दूँगी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं है तो इस वजह से फिर वो मैं ज़्यादा डाल दूँगी। अच्छा, फिर जो भिंडियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं तो मैंने एक प्लेट ली है, उसके ऊपर कागज़ वगैरह रखे हैं ताकि ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ऑयली हो गई है तो वो जो कागज़ है वो जस्ट कर लेगा ऑयल। तो यहाँ पे हमारा मसाला रेडी हो रहा है और फिर ये रेडी हो गया तो इसके अंदर मैंने ना ये सारी भिंडियाँ डाल दी। और आप लोग देख ही सकते हैं अम्मी को इतनी थोड़ी सी मिली थी, कितने दिन हो गए दिल कर रहा था, तो जब अम्मी लेने गई तो इतनी थोड़ी सी थी, आधा किलो मिली थी। तो फिर उसमें से जाहिर सी बातें सारी नहीं निकलती, कुछ पक्की होती हैं फिर वो काटी नहीं जाती, तो इस वजह से। और ये फिर मैंने इसलिए इसमें 2 आलू भी डाल दिए थे। अच्छा, भिंडियाँ हमारी रेडी हो गई थी और अभी सिस्टर जो है वो थोड़ी फ्री नहीं थी, अम्मी भी साथ वाले घर गई हुई थी। मैंने कहा वो दोनों आएंगी तो फिर खाना खाएंगे। और अभी इतना दिल भी नहीं कर रहा, वैसे भी अभी इतनी देर नहीं हुई थी। तो हरा धनिया भी अम्मी लाई थी तो वो मैंने कहा इसको ना मैं बारीक बारीक काट के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पड़ा रहा तो ये ख़राब हो जाएगा और वैसे भी ये फ्रेश नहीं था। तो फिर मैंने एक बॉक्स लिया, इसके अंदर टिश्यू मैंने रख दिया और इसको टिश्यू के साथ अच्छे से, उसके बाद फिर अम्मी आ गई। अम्मी यहाँ पे आटा गूँधने लगी हैं और मैं फिर मैंने खाना बनाया था, कटिंग वगैरह की, तो अम्मी कह रही थी, अम्मी मुझे ज़्यादा काम नहीं करने देती, एक काम करती तो दूसरा नहीं करने देती, कहती है नहीं तुम ठीक नहीं हो, तुम बैठी रहो। तो फिर ना अम्मी आटा गूँध रही हैं यहाँ पर और आटा गूँध देंगी, फिर उसके बाद हम रोटी बनाएंगे और फिर जब तक सिस्टर के बच्चे हैं वो स्कूल से आ जाएंगे तब हम खाना खाएंगे। अच्छा, रात को ना जब मेरी आदत है जब मैं लेटती हूँ तो पहले मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही मैं सोती हूँ। तो रात को मैं मोबाइल यूज़ कर रही थी, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, कुछ वीडियोस मेरे सामने आई और उनको देख कर ना पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। इतना अजीब सा दिल हुआ है,
कल भी मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया, कल रात भी ऐसा हुआ मेरे साथ और आज भी। आज तो खैर मैंने कोशिश की कि मैं ना ही देखूँ, लेकिन कल तो मैंने व्लॉग भी नहीं अपलोड किया सिर्फ इस वजह से ही। आपको पता ही है, सब इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे हर तरफ दिखा रहे हैं फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है। और मैंने वीडियोस देखी, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें भी बोलना भी नहीं आता सही से, चलना नहीं आता, जिन्हें दुनिया का पता ही कुछ नहीं है, उनके ऊपर भी इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है कि इतने वो सहमे हुए हैं, बच्चे बड़े सब, कि बस नहीं चलता कि इंसान क्या करे उनके लिए। और मैं कहती हूँ कि अब अगर आप और कुछ नहीं कर सकते ना, आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास सोशल मीडिया पे किसी चीज़ का भी अकाउंट है, आप वहाँ पे आवाज़ तो उठा ही सकते हैं ना उनके लिए। इतना तो हर बंदा कर सकता है, आजकल हर बंदे का सोशल मीडिया पे अकाउंट है, चाहे वो कुछ भी करता है, लेकिन उनके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए कि ये जुल्म होने से कोई रोक तो नहीं सकता। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक कुछ करें तो कर सकते हैं, नहीं तो इंसानी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है कि कुछ कर सके। लेकिन अगर हम सारे मुसलमान एक हो जाएं और सब मिलकर उनकी मदद करें तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए उनके लिए और वो वहाँ से निकल आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। वो बेचारे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं वहाँ पे और हमें देखा भी नहीं जा रहा है। मुझसे तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था वो वीडियोस। और काफ़ी ज़्यादा लोग स्टेटस लगाते हैं, लेकिन मैं तो वो उनके स्टेटस तक नहीं खोलती कि मुझे नहीं देखा जाता। तो बस मैं कहती हूँ, हम अगर देख नहीं सकते तो जिनके ऊपर आई हुई है वो बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ वही पता होता है जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर अंदर और क्या कुछ हो रहा है हमें नहीं पता। तो बस आप भी दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक उन पे अपना हाथ करम करें, अल्लाह पाक उन पे अपना हाथ रहम करें और वो इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। आप भी दुआ किया करें, अल्लाह पाक उन पे अपना हाथ करम करें। अल्लाह पाक की ताकत के आगे तो किसी की भी ताकत कुछ भी नहीं है। तो बस अल्लाह पाक ही जो कर सकते हैं करेंगे, और हम दुआ कर सकते हैं और जितनी आवाज़ उठा सकते हैं सब लोग उनके लिए आवाज़ उठाएं। और बस क्या कर सकते हैं अब हम, और तो कुछ भी नहीं कर सकते। और मैंने बस 2 दिन से मेरी उनकी वीडियोस देख देख कर ना मैं कोशिश करती हूँ, मैं इस तरह की, मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं इस तरह की चीज़ें देख सकूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तो बस कोशिश करती हूँ कि ना देखूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस उनकी वायरल हुई हुई हैं, सामने आ जाती हैं ना, तो फिर बस नहीं कुछ बर्दाश्त होता। तो यहाँ पे ना तरबूज काट रही हूँ, ये भी हमने मंगवाया था, तो एक कल का पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको काट के फ्रिज में रखती हूँ और ठंडा हो जाएगा तो ठंडा ठंडा सा खाएंगे, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है ना, गर्मी का मौसम हुआ है और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और तरबूज तो वैसे भी सबको ही पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। और जब स्टार्ट में जब तरबूज आता है ना तब अच्छा लगता है, लेकिन जब एंड में होता है ना तो बहुत अजीब सा इसका टेस्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि स्टार्ट में ही आप जितना खा सकते हैं खा लें, क्योंकि एंड में फिर मज़े का ये नहीं रहता। तो मैं अम्मी से कह रही थी, मैंने कहा अम्मी आपके गांव से मिलता ही नहीं है, अगर मिले तो बंदा डेली मंगवाए और नाश्ते में सुबह यही खाए, क्योंकि मुझे नाश्ते में ये ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इस वजह से। और अम्मी जहाँ रहती हैं यहाँ इस गांव से ना इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, मतलब फ्रूट फ्रेश नहीं मिलता, सब्ज़ी फ्रेश नहीं मिलती, साथ दूसरे गांव जाना पड़ता है। तो फिर अम्मी का जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में मर्द वगैरह कोई नहीं है, तो इस वजह से। तो अगर मार्केट का चक्कर लगे या फिर साथ वाले गांव में जाना हो तो फिर ही इस तरह की चीज़ आ सकती है, वैसे वो इस तरह की चीज़ें नहीं लाते, मतलब लाने वाला ही कोई नहीं है ना, तो इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे ना अभी मैं ये कटिंग कर रही थी तो मेरी कज़न आ गई, और मैं जब आती हूँ ना, जब भी आती हूँ तो वो डेली मेरे पास आती है बैठने के लिए। तो वो आ गई थी तो मैंने कहा चलो ना थोड़ी सी चाय बनाते हैं। वो कह रही थी मैंने ये नहीं खाना, तो मैंने कहा चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, 2 कप ही बना रही हूँ, बाकी किसी ने पीनी नहीं थी, और मुझे चाय बहुत पसंद है, चाय के बगैर मुझसे रहा नहीं जाता। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और चाय के साथ बिस्किट वगैरह मंगवा लेंगे और वो खा लेंगे साथ। और यहाँ पे ना सिस्टर कपड़े सिलाई कर रही थी, वो बच्चों के कपड़े खुद सिलाई करती है, और उसने सिलाई सीखी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी सिलाई कर लेती है, स्टिचिंग वगैरह करती है वो लड़कों की। तो एक सूट ये आया था मोहल्ले से, किसी ने दिया था सिलाई के लिए, तो अभी वो सिलाई कर रही थी। तो बस ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात करती हूँ। दुआ में याद रखा करें, और एक दूसरे को हम दुआ में ही याद रख सकते हैं।
और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, नाम सारा खान 5860। आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। तो ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।